अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। प्रोग्राम आपका अपना फेवरेट कोहिनूर एट 9 विद डॉक्टर नबीहा अली ख़ान। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, फिट फाट, मज़े में, खुशपाश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपना और अपने साथ रहने वालों का बहुत 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 ख्याल रखिए। जैसे कि आपको पता है कि जश्न आज़ादी के लम्हात भी करीब है। कुछ दिन बाद जो है वो 14 अगस्त है और जश्न आज़ादी पाकिस्तान हम मनाएंगे, लेकिन इस बार क्योंकि हम एहतराम के साथ मनाएंगे और मुहर्रम के हवाले से जिस तरह पहले जोशो खरोश से मनाते थे, शोर शराबा होता था, हल्ला गुल्ला होता था, इस इवेंट को, इस सेलिब्रेशन को इस दौरान कि जब ये मुहर्रम में जो है वो आई है हमारी जश्न आज़ादी पाकिस्तान, हम एहतराम के साथ मनाएंगे। और इसमें हमने करना है क्या कि जहाँ हम झंडियाँ लगाते हैं, झंडे लगाते हैं, वहाँ पे हमने पौधे लगाने हैं। एक एक पौधा अपने नाम का जो है वो लगाइए, उस पर प्लेट भी लगाइए, साथ उसको पानी भी दें और उसको अपने सामने बड़ा होते भी देखिए। और फिर उसकी छाँव में, ज़ाहिर है कि जो पौधा आप लगाएंगे उसकी छाँव में हज़ारों लोग बैठेंगे जो आपको दुआएं देंगे। तो इस तरह से पोल्यूशन भी ख़त्म होगी, पाकिस्तान भी क्लीन और ग्रीन होगा और साथ ही हम एक अच्छा और अहम फरीज़ा भी सरअंजाम देंगे। तो हमेशा मैं अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में एक ही बात करती हूँ और पूरे अगस्त में इंशाअल्लाह ताला हम इस चीज़ को लेकर जो है वो चलते रहेंगे कि हमने क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान का इमेज सामने लाना है। हमने क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान को पूरी दुनिया में मनवाना है और इस 14 अगस्त को हमने, और उससे पहले भी और उसके बाद भी, पौधे लगाने हैं। सब दोस्तों को इकट्ठा कीजिए, रिश्तेदारों को इकट्ठा कीजिए, सबको इकट्ठा करके सब अपने अपने नाम का एक एक पौधा लगाएं, ताकि जब ये दरख्त बड़े कनावर दरख्त बन जाएं तो इसकी छाँव में जो है वो बच्चे, बूढ़े, जवान सब बैठ सकें और आपको ढेरों ढेर दुआएं दे सकें। इसी के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आज का प्रोग्राम भी दूसरे तमाम प्रोग्राम्स की तरह अहम है, क्योंकि आज का प्रोग्राम ज़रा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है और डिफरेंट भी है। डिफ़िकल्ट इस तरह से कि भाई आज डिज़ाइनर को बुला लिया है हमने, और वो डिज़ाइनर भी ऐसे डिज़ाइनर हैं कि जो काम करते हैं बहुत ही फॉर्मल पे, काम करते हैं ब्राइडल वेयर पे। तो ब्राइडल वेयर में आजकल क्या चल रहा है और उसमें जो है वो चीज़ें क्या क्या इंक्लूड करते हैं, कलर स्कीम, थीम क्या रखते हैं, इस हवाले से भी जो है वो हम बात करेंगे। और साथ ही उनसे इस हवाले से बात करेंगे कि एक डिज़ाइनर के लिए सबसे बड़ा टास्क क्या होता है। आजकल जैसे डिज़ाइनर्स की एक लाइन लगी हुई है और यहाँ तक पहुँचना, अपना मुकाम बनाना इतना आसान काम नहीं है। तो उसमें एक ऐसे डिज़ाइनर जिनको आप सब जानते हैं, जो मतलब ब्राइडल वेयर बनाते रहते हैं, आप सब उनके नाम से वाकिफ़ भी हैं, अली काज़मी। उन्होंने अपनी शनाख्त कैसे बनाई और आगे कैसे चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक ठाक, आप सुनाइए, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अली ये बताइएगा कि आप बचपन से शौक़ रखते थे डिज़ाइनर बनने का? क्योंकि छोटे होते हैं बच्चे, वो कहते हैं जी हमने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। हम डिज़ाइनर बनने का शौक़ अब ज़्यादा लोगों को हो गया है इन प्रोसेस। उससे पहले तो शायद डिज़ाइनिंग का इतना कोई रिवाज भी नहीं था। तो आपने क्या पहले से प्लान किया हुआ था या फिर ऐसे ही हादसाती तौर पे जो है वो डिज़ाइनर बन गए? नहीं, हादसाती तौर पे तो नहीं, बचपन से मुझे बहुत शौक़ था। अच्छा। मेरी पेंटिंग अच्छी थी, घर वाले भी कहते थे यार कुछ ऐसी फील्ड चूज़ करना, तो उसको पेंटिंग को लेते डिज़ाइनर बन गया। हाँ, फाइन आर्ट्स के थ्रू जो है वो आप इस आर्ट में आ गए। जी बिल्कुल ऐसी है। तो ये आर्ट आपने सीखा? जी प्रॉपर ट्रेनिंग हासिल की? सीखा है मैंने। डेंडे स्कूल ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग है, वहाँ से मैंने 3 साल का इसका प्रॉपर एक वो कोर्स किया। ठीक। और फिर उसको आगे लेके चल रहे हैं। तो इसमें आपने ब्राइडल वेयर को ही क्यों चूज़ किया? नहीं, मैं ब्राइडल और पार्टी वेयर दोनों करता हूँ। अच्छा, दोनों करते हैं। जी सही। क्योंकि बेसिक ये होता है ना कि आपको अपना वो डिज़ाइनर का पैटर्न होना चाहिए। अगर आप बात कर रही थी ना, बिल्कुल एक थीम होना चाहिए, क्योंकि आजकल जो नए लोग हैं उनको पता भी नहीं है कि डिज़ाइनर क्या काम करता है, क्या नहीं काम करता। बिल्कुल सही। तो प्रॉपर एक थीम होती है, हमारी कलेक्शन की थीम होती है। मतलब अगर हमारी ब्राइडल की है तो ब्राइडल की प्रॉपर एक थीम आती है। सही। कि कलर चूज़ होता है, उसके ऊपर काम मटेरियल का पता चलता है। सही। तो इस तरह जाके एक डिज़ाइनर के काम और डिफरेंट एक काम का पता चलता है। जैसे आजकल नॉर्मली लिबर्टी वगैरह में भी काम हो रहे हैं, आम बाज़ारों में लोग काम करते हैं। तो अच्छा, ये जो आप इस पे काम करते हैं, इस काम को क्या कहते हैं? ये मुख्तलिफ कुंदन के काम भी होते हैं, कुंदन काम बहुत होता है आजकल। रेशम, हाँ, इसका भी कोरा दबका, गोटा, सही। ये सारा काम। इन प्रोसेस जो है जो ब्राइडल पहन रही हैं उसमें कौन सी चीज़ ऑन है, किस तरह का काम किया जा रहा है और आप कैसा काम कर रहे हैं? आजकल तो मतलब ब्राइडल के लिए ज़्यादातर लहंगे वगैरह, फर्स्ट डे के लिए तो लहंगा वगैरह चलता है। सही है। बारात के लिए, और कलर्स वगैरह ऑन डिमांड होते हैं। बेसिक ज़्यादातर ब्राइड जो हमारे पास आती हैं वो कहती हैं कि हमें रेड कलर ही चाहिए। अच्छा, मतलब कि बारात का रेड कलर? जी, रेड कलर। और मतलब उसके साथ लहंगों में ये है कि वैरायटी काफ़ी आ गई हुई है। उसमें ये है कि फर्शी लहंगा, फर्शी गरारा बहुत ज़्यादा इन है, शरारे भी बहुत इन है।
ये फर्शी जो लहंगा है उसमें और फर्शी गरारे में ये फ़र्क होता है कि जो गरारा होता है उसमें 2 टांगों वाला होता है और जो लहंगा होता है वो मतलब एक ही होता है। हाँ। लेकिन नीचे से जाके ना उसमें फ्लेयर ऐड हो जाता है उसमें। अच्छा, वो उसको फर्शी गरारा जी फर्शी गरारा कहते हैं। उसकी थोड़ी टेल होती है बैक साइड से। अच्छा ठीक है, तो ये आजकल ज़्यादा ऑन है। और इसमें कपड़ा कितना लगता होगा? और कपड़ा तो काफ़ी यूज़ होता है। जो फर्शी लहंगा है और फर्शी गरारे में कपड़ा काफ़ी यूज़ होता है। उसमें एक फैब्रिक सिलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कस्टमर को पता नहीं होता, वो कहती है आगे शिफॉन पे बना दें, अच्छा नेट पे बना दें, तो वो चीज़ नहीं अच्छी लगती। ये प्रॉपर किस पे काम करते हैं इसमें फर्शी गरारे में? जो बेसिक मुझे तो ज़्यादातर फैब्रिक जो पसंद है ना वो प्योर रॉ सिल्क है। रॉ सिल्क उसके ऊपर काम जो है वो और उभर के नज़र आता है। ये चीज़ है उस पर। सही। तो अच्छा, इसमें जो काम आप अभी कर रहे हैं उसमें लोग लाइट वेटेड लहंगा पसंद कर रहे हैं इन प्रोसेस, या कहते हैं हैवी वर्क होना चाहिए इस पे? असल में 2 तरह की कैटेगरीज आती हैं हमारे पास। बाज़ों का कस्टमर ऐसा आता है वो कहता है कि बहुत ही हैवी चाहिए। अच्छा। और बाज़ों का तो इस तरह का आता है कि वो कहती है बिल्कुल लाइट सा हो, कलर भी वाइट हो, और इस तरह की जो है ना प्रॉपर वो इस तरह का। मतलब आजकल आपको पता है शादी जो है वो ग्रैंड नहीं हो रही। सही। मतलब लाइट मतलब 100-150 बंदों का फंक्शन होता है। हाँ, तो उसके लिहाज से हम लोग भी यही सजेस्ट करते हैं कि आप लोग लाइट सा पहन लें। ठीक है, वो उसमें ये आता है कि आजकल ज़्यादातर जो ब्राइड है वो गरारा और शॉर्ट शर्ट के साथ जा रही है। अच्छा जी सही। उसके ऊपर यह है कि शर्ट जो है वो हैवी कर ली जाती है। ठीक है, और जो गरारा है वो थोड़ा सा यानी शर्ट पे थोड़ा सा काम कर दिया और गरारा लाइट हो गया तो ब्राइडल भी कंफर्टेबल है। ये काम ठीक नहीं है जी, और बाद में ये यूज भी होता है। ये यूज भी होता है। हैवी शरारे गरारे और लहंगे पहन के दुल्हन को जो है वो लाया जा रहा होता है। 6 लड़कियां जो है वो उसका गरारा लहंगा पकड़ के आ रही होती हैं। ये कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। दुल्हन को इतना ईजी और कंफर्ट होना चाहिए कि वो खुद से कैरी कर सके और खुद से जो है वो स्टेज तक आ सके, जा सके। अगर आप किसी डिजाइनर से हैवी जोड़ा बनवाते हैं ना तो वो उसको कंफर्टेबल ही बनाता है। हाँ। आपको पकड़ने में, उसको चलने में, उसके साथ। लेकिन ये बने बनाए जो बाजार में ऑटोमेटिकली रेडी वो फिर वो चीज़ है ना, असल में उनकी स्टिचिंग भी प्रॉपर एक तरीके से पैटर्न से होती नहीं है। असल में हम लोग मेजरमेंट के हिसाब से पैटर्न कटिंग करके उसके ऊपर काम करवाते हैं। सही सही। ठीक है, आम अगर आप बाजार में चले जाते हैं नॉर्मल, जिसे बाजार से किसी से परचेज कर लिया तो उसमें वो प्रॉपर एक चीज़ नहीं आती, वो पैटर्न के मुताबिक नहीं बना होता, लुक नहीं निकलती और उसको पहनने में वो कंफर्टेबल भी नहीं होता। ठीक है, अगर आप नॉर्मली बाजार से आप लेते हैं ना जोड़ा तो वो कैन उसके साथ फिक्स नहीं होती। ठीक है, वो कैन का ही तो मेन रोल होता है जोड़े को लेके चलना। सही। ठीक है, तो ये चीज़ है। अगर आप बाहर से ले, आप डिज़ाइनर के पास आए, मेरे पास नहीं, किसी के पास भी चले जाएं तो आपको पता चलेगा कि वाकई किसी डिज़ाइनर का जोड़ा आपने पहना है, तो फ़र्क है उसमें और उसमें। अच्छा, जब आप ब्राइडल वेयर बना रहे होते हैं तो उसमें ग्रूम वेयर भी है कि सिर्फ ब्राइडल? ग्रूम वेयर भी है हमारे पास। अच्छा, ग्रूम वेस्ट कोट, शेरवानीज वगैरह। अच्छा जी। तो ये जो वेस्ट कोट आपने पहनी हुई है आपने खुद डिज़ाइन की? जी, ये मेरी अपनी। सही है। वो वेस्ट कोट का आपने नाम लिया ना तो मैंने कहा मैं पूछ लूँ। तो इस तरह की वेस्ट कोट पे काम करते हैं? और नहीं, मतलब हम लोग जो होता है ना, मतलब अगर आप हमारे पास ब्राइड और ग्रूम साइड के दोनों एक साथ आते हैं तो उनके हिसाब से मतलब जो मतलब फीमेल की का काम है वो हम लोग मेल के ऊपर भी वो काम करते हैं। जैसे वेस्ट कोट है, अगर आप देखें ना, जैसे निकाह का फंक्शन है तो ज़्यादातर होता है कि वेस्ट कोट वगैरह बनवाते हैं या प्रिंस कोट चल रहे हैं, तो वही जो अगर लड़की की शर्ट के ऊपर काम हुआ हुआ है, ठीक है, वही हम लोग मेल्स के शोल्डर्स पे या स्लीव्स पे या फ्रंट पे मोटिव दे देते हैं, उसके साथ मैच कर देते हैं। ये चीज़। अच्छा, मैंने देखा है ग्रूम को कि पूरे लहंगा जिस तरह से काम से भरा होता है, ऐसे भरे हुए जो है वो प्रिंस कोट चल रहे हैं, ऐसी भरी हुई जो है ये आप जो वेस्ट कोट्स पहनते हैं ये चल रही हैं। तो इसका क्या इम्पैक्ट, ये लोगों को बहुत पसंद है या इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आता है? लाइटिंग वही आपसे बात होगी। 2 तरह की फैमिलीज आती हैं। अभी मेरे पास लास्ट ये जनवरी में मैंने एक काम किया शादी का, तो उसमें मेरे पास जो दूल्हा आया था वो तो मतलब इतना वो था, उसने कहा कि बिल्कुल भी 1 इंच भी जो है ना मेरी शेरवानी खाली नजर ना आए। हाँ, वही यानी टोटली इतनी हैवी शेरवानी थी ना, मतलब उसने पता नहीं, एक तो माशाल्लाह हेल्दी इतना था, ऊपर से उसने वो इतनी हैवी बनवा ली। बेसिक मैं तो उसको सजेस्ट नहीं कर रहा था कि यार इस तरह की चीज़ बनवाओ, उसको लाइट पहनना चाहिए था, लेकिन वो कहता नहीं इससे भी हैवी हो सकता है तो कर दें। ओह माय गॉड, ये चीज़ है। असल में लोग डिजाइनर के पास आके ना डिजाइनर की मानते नहीं है, ठीक है, जैसे और वो अपनी मनाते हैं। जी, ये चीज़ है, अपनी मनवाते हैं, वो मनवाते हैं। तो फिर कैसे आप मनवाते हैं? फिर लोगों को कैसे बताते हैं कि भाई बताते हैं, प्रॉपर एक स्केच करके उनको डिजाइन करके चीज़ बताते हैं कि यार इसमें अगर आप ये चीज़ कर लेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर लगेगी आपको। लेकिन वो अपनी जब मनवाते हैं तो फिर ठीक है, डिजाइनर भी वहाँ पे चुप कर देता है कि ठीक है ये आप लोग बनवा लो। सही, मतलब आप बना देते हैं, फिर उनको सूट करे ना करे आपकी इससे कोई। लेकिन हम लोग कोशिश ये होती है ना कि पैटर्न के मुताबिक करें,
करें। अब एक हेल्दी बंदा है तो उस हिसाब से पैटर्न डिज़ाइन करके उसको काम उस तरह किया जाए। ये नहीं कि मतलब जो चीज़ है उस पर एज इट इज़ वही बना दी। ये चीज़ अक्सर लोगों की ये साइकी होती है कि जितना काम हुआ होगा उतना हम अच्छे लगेंगे। और उसकी जो आपको बता रहा हूँ ना जिसकी शेरवानी का, उसकी ब्राइड का भी जोड़ा हम लोगों ने बनाया था और तकरीबन कोई 13 फीट उसकी टेल थी बैक पे। यानी इतना वो टेल वाला था, लेकिन उसको मतलब ब्राइड ने उसको अच्छे तरीके से कैरी किया, हम लोगों ने उसको प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन किया। उसकी बैक साइड के ऊपर कैन इस तरह एडजस्ट की ताकि उसको चलने में, उठने बैठने में कंफर्टेबल हो। सही, ये चीज़ थी। तो ये इसमें आपकी कितनी लागत आ जाती है? कैन वाला जो ड्रेस है और इसमें काम भी होता है, कपड़ा भी इतना लागत का लगता है, ये कम से कम भी स्टार्ट आपका जो है ब्राइडल वेयर वो कितने से स्टार्ट है? हमारा स्टार्ट जो है वो 1 लाख से है और एंड जो है वो तकरीबन 10 लाख तक भी है, 10 प्लस भी हैं। अच्छा, वो कस्टमर की डिमांड है, मतलब 10 लाख तक का आपके पास रूसी जोड़ा मौजूद है? सही। तो 10 लाख का वो जो रूसी जोड़ा है उसमें क्या ऐसा 10 लाख का लगा होता है? उसमें 10 लाख वाला फैब्रिक और 10 लाख वाला, मतलब उसमें अगर आप 10 लाख की चीज़ बना रहे हैं तो उसमें फैब्रिक भी उस हिसाब से चूज़ हो रहा है। अब आप देखिए रॉ सिल्क है, वो रॉ सिल्क काफ़ी एक्सपेंसिव फैब्रिक है, ठीक है। उसके बाद आप उसके पैटर्न पे जाते हैं तो उसके पैटर्न पे भी काफ़ी। अभी तक आपसे कितने तक का जो है वो लोग बनवा चुके हैं और अभी तक कौन सा ऐसा जो है फिगर है जिसको अभी तक किसी ने टच नहीं किया, अभी तक किसी ने नहीं बनवाया? नहीं, मैंने तकरीबन 8 लाख तक का बनाया अभी पीछे, जनवरी में मैंने बना के दिया है अभी। और 8 लाख का एक दिन का ड्रेस? जी, ड्रेस वलीमे का जी। ओके, क्या था उस ड्रेस में? उसमें ये था कि वो उसकी टेल काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है। उसकी फ्रंट भी फुल हैवी था, स्लीव्स भी उसके हैवी थे और उसका दुपट्टा भी काफ़ी टेल में था। अच्छा। और टेल भी फुल हैवी थी उसकी। अच्छा, सही है। और कलर क्या था? उसका कलर बेज कलर था, गोल्ड थीम थी उसकी प्रॉपर। ठीक है, तो वो आपने 8 लाख का लहंगा बनाया? जी बिल्कुल, 8 लाख। यानी आप 10 लाख को टच कर गए हैं? जी, टच कर ही गया, मतलब फ्रेंड की फैमिली थी इसलिए 8 लाख का बना के दिया था उसको। यानी 2 लाख आपने कम कर दिए था, 10 दे दिया। सही है, चलें, अच्छी बात है। तो 10 लाख का ये लहंगा आप लोग इतना महंगा जो है वो ये लहंगे बना के लोगों को देते हैं, एक दिन के लिए लोगों ने पहनना होता है, इतने लाखों की लागत की जो है वो ये तो कुछ भी नहीं है। 10 लाख रुपया कुछ भी नहीं है आजकल। तो कस्टमर वो 25-25, 30-30 लाख वाला जोड़ा बनवा रहे हैं। वही कह रही हूँ ना कि इन सब चीज़ों से ये क्या कॉन्सेप्ट है? आपने कभी ये अपने क्लाइंट की साइकी पढ़ने की कोशिश की कि इतनी लागत वाले जोड़े पहनने के पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है? बिल्कुल, आजकल जो पढ़ी लिखी आवाम आ रही है ना वो ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करती, और जो मतलब आपको पता है जो गांव देहात वगैरह के लोग हैं वो कहते हैं नहीं साड़ा जोड़ा तो ये नालों हैवी होना चाहिए। वो बल्कि पिक्चर्स दिखाते हैं कि यार ये हमारी फैमिली में ये इसने पहना है तो इससे भी हैवी जोड़ा हम लोग आप डिज़ाइन करके दें। सही, ये चीज़ है। हाँ, मैं वही बात कर रही हूँ ना कि समझदार आदमी तो अपना पैसा जो है वो देखभाल के खर्च करेगा। वो ये 10 लाख का एक दिन के लिए लहंगा पहनने से बेहतर है कि आप किसी की मदद कर दें, किसी को कोई जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत जो है वो किसी को कुछ ले दें, कुछ काम करवा दें। कितनी हमारे मुल्क में गुर्बत है, लेकिन जब आप जैसे डिज़ाइनर से मैं मिलती हूँ तो मुझे लगता ही नहीं कि इस मुल्क में गुर्बत है, मुझे आइडिया ही नहीं होता। आप तो इतने महंगे ड्रेसेस बनाते रहते हैं, आपको तो आइडिया है। आप क्या और भी बहुत से डिज़ाइनर्स ऐसे हैं जो इससे भी बड़ी लागत के जो है वो कपड़े बनाते हैं और जो है वो सेल आउट करते हैं। तो ये लोग लेते हैं तो सेल होते हैं ना? बिल्कुल, लोग लेते हैं। और हमारे पास कस्टमर ऐसे भी आते हैं कि जो कहते हैं कि नहीं हमारा इतना बजट नहीं है, हमारी रेंज जो है वो लाख से भी कम है, हम लोग उस हिसाब से भी डिजाइन करके देते हैं जोड़ा। ये चीज़ है, अगर हम लोग 8 लाख वाली चीज़ दे रहे हैं तो उसमें कस्टमर आता है, उसमें कमी पेशी करवा के उसको भी डिज़ाइन करवा सकते हैं। जैसे उनका बजट है 5 लाख का, हम उनको उस हिसाब से डिज़ाइन कर देते हैं, काम में थोड़ा बहुत चेंजिंग करके, मटेरियल में थोड़ा बहुत चेंजिंग करके उनको उस हिसाब से भी डिज़ाइन कर देते हैं। हाँ, जाहिर है वो तो फिर आप लोगों की स्पेशलिटी है कि आप लोग जो है वो उसको उसमें जो है वो मैनेज कर लेते हैं कि आपका भी नुकसान ना हो, और जो जाहिर है कि कारीगर काम कर रहे हैं उनको भी देना है, कपड़े जो आया है वो भी, उसमें मुख्तलिफ किस्म के तो आप लोग कपड़े यूज़ करते हैं, एक कपड़े से तो नहीं मेरा ख्याल लहंगा बनता है, उसमें तो 2-3 तरह के फैब्रिक यूज़ होते हैं। और जारी बात है उसके ऊपर मेन स्टिचिंग पे आती है आपकी चीज़। स्टिचिंग अगर आपको प्रॉपर एक चीज़ पैटर्न के मुताबिक स्टिचिंग अच्छी हुई है, स्टिचिंग के एक लहंगे की स्टिचिंग के जो टेल वाला लहंगा है, बड़ा हैवी लहंगा है, इसका आप कितना पे करते हैं? तकरीबन कोई 25 to 30,000 पे करते हैं स्टिच करने वाले। और खाली ये नहीं कि सिर्फ स्टिचिंग ही है, उसमें उसकी प्रॉपर एक वो पैडिंग होती है, फ्यूजिंग होती है,
और उसकी कटिंग वाला एक अलग बंदा होता है, उसकी स्टिचिंग वाला एक अलग बंदा होता है। अलग बंदा होता है, सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो ये फिर इसकी प्रमोशन जो आप सोशल मीडिया पे करते हैं और इसी तरह प्रोग्राम सोशल मीडिया पे भी करते हैं, चैनल्स वगैरह पे भी जैसे आते हैं, वो जो होस्ट है वो हमारे जोड़े पहनती हैं। हाँ, इस तरह। सही है, बिल्कुल ठीक है। तो ये इतने अरूसी जोड़े पहन के सुबह सुबह जो मॉर्निंग शो करते हैं, आप जैसे ही डिज़ाइनर्स के जोड़े पहने होते हैं? अमूमन ज़्यादातर अब नाम नहीं ले सकते चैनल्स का। हाँ। नहीं तो बताते हैं आपको। सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बड़ी हैरानगी होती है मुझे ये देख कर के हैवी किस्म की जो है वो तैयारी के साथ सुबह सुबह मॉर्निंग में जो है वो हैवी जोड़े पहनकर इतने घंटों के शो। अभी एक हफ्ता पहले मैंने शो किया है एक चैनल पे, प्रॉपर एक वो ब्राइडल शो था। हाँ। उनका वो सारे ब्राइडल्स वगैरह ड्रेस पहना के उनको और शो किया गया था उस पर सारा। सही, वो मतलब आपके ड्रेसेस थे सारे? जी ठीक है। तो इन टाइम आपके पास अभी इन प्रोसेस, जैसे आपने थोड़े दिन पहले ये शो किया, कितने ब्राइडल वेयर, अभी कितने ब्राइडल जोड़े जो आपके पास मौजूद हैं? अपने या मतलब कस्टमर बने बनाए तकरीबन कोई 20 से 25 आर्टिकल हमारे पास हैं। अच्छा। उनमें हम लोग उसमें अगर कोई कस्टमर आता है उसको उस हिसाब से चाहिए, उसको प्रॉपर एक स्केच करके हम बताते हैं कि इसमें ये चेंजिंग की जाएगी इस तरह, अगर आपके बजट के मुताबिक अगर हमने इसको डिज़ाइन करना है। ठीक है। अगर आपने कलर उसको प्रॉपर कलर करके और उस पर स्केच करके हम प्रॉपर दिखाते हैं कि ये चीज़ है इस तरह अगर बनेगी, और फिर उसके बाद हम लोग काम जब करते हैं तो काम का एक मोटिव वगैरह बना के उनको कस्टमर को बुलाते हैं कि ये चीज़ है हमारी, आप ये देख लें। अगर कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं आप उनको इन टच रखते हैं, कस्टमर आता है ना बाजों का ये कहता है ना कलर चेंज करना है, जैसे अब वो ऑलिव ग्रीन था तो उसको ब्लू कलर में चेंज करना है। अच्छा। तो उसको प्रॉपर फिर उसके हिसाब से काम करेंगे। अब उसके ऊपर बाजों का आप डिजिटल उनको दिखाते हैं या लाइव वर्क करके? नहीं, लाइव वर्क करके दिखाते हैं। पहले स्केच प्रॉपर हैंड से करके, ठीक है, उसमें कलरिंग करके उस हिसाब से उसके ऊपर फिर दोबारा जब कस्टमर को दोबारा बुलाते हैं तो हम लोग उसका पैटर्न थोड़ा सा करके और उसको काम दिखा देते हैं कि ये इस पे ये काम होना है, इस पे ये कोरादब का यूज़ हो रहा है, इसमें ये रेशम यूज़ हो रहा है, इसमें ये पर्ल यूज़ हो रहा है, वो प्रॉपर दिखाते हैं। स्कूल ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग के बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे जो है वो रहे हैं, बहुत से डिज़ाइनर जिनके कपड़े मैंने वेयर किए हैं। अच्छा। और जो ये डिफरेंट काम आपके जो है वो इस फैशन डिज़ाइनिंग स्कूल कह लें, कॉलेज कह लें, जहाँ पर ये होता है, यहाँ पर बड़े डिफरेंट किस्म के जो है वो डिज़ाइनर्स मौजूद हैं। आई नो वेरी वेल, और मुझे अंदाज़ा है कि वो कितना अच्छा काम करते हैं। आपका काम भी जो है वो बहुत अच्छा है, आप भी बहुत अच्छा जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन अभी उस तरीके से मैंने शायद आपका उतना काम जो है वो नहीं देखा कि मुझे आइडिया हो कि जो है वो ये ब्राइडल वेयर में आप उसमें कितना खूबसूरती से जो है वो इसका। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जितना आपने अपनी जो है वो शेरवानी पे ये जो आपने वास्किट पहनी हुई है जो भी है इससे अच्छा बनाया, तो काम भी आपका जो है वो अच्छा ही होगा। अच्छा, ये बताइएगा कि पहले कितने दिन पहले सोचते हैं कि मैंने जो है वो अब कुछ नया ट्रेंड देना है, कुछ ब्राइडल में नया आना चाहिए, कुछ वही चीज़ें जो है वो चलती आ रही हैं, वही पुराने ज़माने के शरारे गरारे जो हमारी अम्मियाँ पहनती थी अपनी शादियों पर, वही ट्रेंड वापस आ गया, डिज़ाइनर्स ने उसी को फॉलो किया। उस वक्त वो वही वाइट कलर चलता था। आज से जो है वो आप चले जाएं पीछे कुछ साल, तो 20-30 साल पीछे चले जाएं तो वही गरारे शरारे, मतलब मैंने अपनी अम्मी को जो अपनी शादी के दिन गरारे या शरारे पहने हुए देखा, मुझे वैसा ही इम्पैक्ट लगता है कि अब भी दोबारा वो चीज़ वापस आ गई है। तो ऐसा क्यों, ये फैशन पलट के वापस क्यों आ जाता है? कुछ हम और मज़ीद लेटेस्ट क्यों नहीं करते? असल में हमारे पास ये चीज़ है ना, असल में जिस तरह का, जैसा कहते हैं जैसा देश वैसा भेस, तो यहाँ पे आपको कुछ पता है कि मतलब वो फर्स्ट डे पे कस्टमर मैक्सी पहन ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे आते हैं तो कहते हैं नहीं गरारे ही चाहिए, मैक्सी वो लहंगे ही चाहिए। और अक्सर औकात हमारे पास कस्टमर इस तरह का आता है कि अपनी माँ की तस्वीर लेके आता है और ये कहता है कि मेरी माँ की ये लुक थी और हमारी भी ये लुक चाहिए। ठीक है, और बाज़ औकात तो कस्टमर अपनी माँ का जोड़ा भी ऑर्डर करवाने हमारे पास आ जाते हैं। अच्छा जी, तो मतलब ये मेरी माँ ने जोड़ा पहना था, इसको ऑल्टर करके दें। और अगर हम नई कलेक्शन बनाते हैं ना, प्रॉपर उसकी स्केचिंग होती है, उसकी फैब्रिक सिलेक्शन तो होती है। पुराने जोड़े को भी नया कर देते हैं? जी, कर देते हैं। अच्छा, उसको दोबारा रीपैच करवा दिया जाता है। सही जी, वो भी कर देते हैं, हम कोई मसला नहीं है। ठीक है। और नई कलेक्शन के लिए होता है कि प्रॉपर उसकी सिलेक्शन होती है, फैब्रिक सिलेक्शन होती है, वर्क की सिलेक्शन होती है, उसकी प्रॉपर स्केच होके हम लोग उसको थोड़ा बहुत उसका काम रेडी करके और छोटे मोटे पैटर्न्स में उसको रेडी करके देखते हैं, उसके मुताबिक फिर प्रॉपर एक बड़ा जोड़ा तैयार किया जाता है। अच्छा, ये तो ब्राइडल वेयर और ग्रूम वेयर की बात हो गई। हम थोड़ा सा पार्टी वेयर की तरफ भी आ जाते हैं कि आप पार्टी वेयर में क्या क्या बना रहे हैं? पार्टी वेयर में हमारे पास मैक्सीज हैं। अच्छा। मतलब लाइट वेटेड लहंगे हैं। अच्छा। पशवास है। ठीक है, मैक्सीज हैं, गाउन्स हैं। अच्छा। इस तरह की काफ़ी चीज़ें हमारे पास जो है वो तैयार होती हैं। अच्छा, तो ये गाउन्स जो आप तैयार करते हैं, इसमें गाउन्स का तो बड़ा फैशन ऑन एंड ऑन है और अक्सर लोग जो बड़े शौक से पहनते हैं। और मैक्सीज, ये वो मैक्सी भी आजकल बहुत ज़्यादा इन है, चल रही हैं।
तो इस पर आपको एक वर्क करने में या एक आप जो है आर्टिकल बनाते हैं उसमें कितना टाइम लेते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, कितना टाइम? कस्टमर से हाँ, मतलब कितना टाइम लेते हैं? हम लोग कस्टमर से तकरीबन जो है 3 वीक्स का टाइम लेते हैं। 3 वीक्स का टाइम लेते हैं। और अगर ज़्यादा हैवी है तो फिर 2-3 दिन माह भी लग जाते हैं। अच्छा जी, अब जैसे ब्राइडल की बुकिंग होती है तो हम 3 माह पहले बुकिंग करते हैं उसकी। अच्छा, क्योंकि ब्राइडल रेडी होते होते तकरीबन 2 से 2.5 माह तकरीबन ले लेता है ये लहंगा। सही। और फिर उसको उस हिसाब से स्टिचिंग पे भी टाइम आता है, ठीक है, उसको फिर वो स्टीम प्रेस और वो करते रेडी करते तकरीबन 3 माह लग जाते हैं। और फिर आजकल तो उसके साथ मतलब जाहिर है पर्स भी वैसा ही और शूज़ भी वैसे ही और नहीं, शूज़ वगैरह तो नहीं बनाया अभी तक। अच्छा, शूज़ लेकिन ये कि क्लच वगैरह उसके प्रॉपर जो पाउच होता है वो बना के देते हैं हम लोग। वो बना के देते हैं जी। अगर मेहंदी का भी हो ना, मतलब मेहंदी के हिसाब से अगर आजकल जैसे हाँ जाहिर मेहंदी का ट्रेंड भी है, बिल्कुल सही है। हम लोग के पास ज़्यादातर हम लोग मल्टी हेड फैब्रिक पे भी काम करते हैं ना, तो मतलब जैसे शर्ट हैवी कर लिया है और फैब्रिक उसका इस तरह सेलेक्ट किया है दुपट्टे का और गरारे का, लाइट वेट। जी, लाइट वेट करके, और उसके साथ जो पाउच है वो भी हैंडमेड में हम लोग उसका टच दे देते हैं। तो इस तरह करके प्रॉपर करके। अच्छा, एक आपका अगर इस तरह का जैसे आप मेहंदी का ये जोड़ा बता रहे हैं, इसमें कितनी तक आपकी जो है मेहंदी का जो है हमारा वो 35,000 से स्टार्ट होता है। अच्छा, 35,000 और वो तकरीबन 2 तक भी हमारी रेंज है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इतने तक जो है वो ये जाता है। ठीक है, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें थीम क्या रखते हैं, क्योंकि अब तो मेहंदी के मुख्तलिफ कलर्स और थीम्स जो है वो आ गए हैं, तो उस हवाले से जो है वो लोग अपने थीम पे भी काम करवाते हैं ना कि इससे और इस कलर में। वो पूरी फैमिली का आता है ना, मतलब जैसे हमारी ये कलर है, इस हिसाब से हम ब्राइड का भी हमारा डिज़ाइन करें, ग्रूम का भी हमारी फैमिली का, ग्रूम की फैमिली का ये कलर है, जो है ब्राइड की फैमिली का ये कलर है, तो वो उस हिसाब से हम लोग उसको डिज़ाइन करते हैं। सही। अभी मेरे पास तकरीबन कोई 2 मंथ्स पहले एक फैमिली आई है, उनका प्रॉपर एक बॉटल ग्रीन का थीम था। अच्छा। अब वो उनको मैं समझा भी रहा हूँ कि यार देखें, दुल्हन का थोड़ा सा ड्रेस चेंज करवा ले। सही। उसकी माँ ने भी बॉटल ग्रीन, बहनों ने भी, फादर ने भी, के साथ में जी, अच्छा। सबने। अच्छा। पूरी की पूरी फैमिली ने वो बॉटल ग्रीन कलर का उन्होंने डिज़ाइन करवाया। अब डिज़ाइनर के पास आने का फ़ायदा आपको क्या है कि अगर उसकी आपने नहीं सुननी या उसकी नहीं माननी तो उसका आपको तो फ़ायदा ही नहीं। अब वो देखिए, वो तो सारे मर्ज हो गए ना आपस में, हर बंदा जो है बॉटल ग्रीन में है, तो वो क्या पता चलेगा कि आपने जो है वो सेकंड डे उन्होंने दुल्हन ने भी रेड पहना है, उसकी बहनों ने भी अपनी वो बारात के जोड़ों को ऑल्टर करवा के उन्होंने बारात पे भी वही पहने हैं, और उसकी मदर ने भी रेड पहना था, उसके बाप ने भी रेड कलर की शेरवानी पहनी हुई थी। अरे ना करें, तो वो पूरी फैमिली, मतलब इस तरह वो एक चीज़ सूट नहीं करती। अगर आप थीम के मुताबिक आते हैं, ठीक है, वो सिस्टर फैमिली का कलर एक कर ले, लेकिन दुल्हन का कलर यानी दुल्हन लगनी चाहिए। हाँ, वो अलग दुल्हन लगनी चाहिए। आप देखें ना, दुल्हन के साथ दुल्हन की बहनों ने भी दुल्हन जैसा मेकअप करवा लिया है, जेवर भी ऐसे ही पहन लिया है, लहंगे भी पहन लिए हैं, तो वो फिर दुल्हन नजर ही नहीं आती, वैसा लगता है 4 दुल्हनें फिर रही हैं। 4 दुल्हनें फिर रही हैं, ऐसा ही है। अच्छा, लोगों को मौका मिल जाता है दूसरे की शादी में खुद दोबारा से अपनी शादी की याद ताज़ा करने का। वो मैंने देखा है अक्सर औकात के खुद से जो है वो ग्रूम और ब्राइड बन के जो है वो लोग चले जाते हैं, जिनकी नई नई शादी होती है, चलें वो तो एक अलग बात है ना, लेकिन जिनकी शादी को 20-20 साल भी गुजर गए होते हैं, वो भी अंकल आंटी जो है वो उसी तरह झूमर, टीका, पूरे फुल लेविश किस्म के जो है वो बारात और वलीमा अटेंड कर रहे होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये ट्रेंड जो है वो होना चाहिए? जैसे मतलब जो ब्राइडल है, जो ग्रूम है, उसको दूल्हा दुल्हन को एक अलग से प्रोटोकॉल तो मिले, अगर उस दिन भी वो सब में ही मिक्स हो जाए तो क्या फ़ायदा? देखिए, अगर आपका अपना जोड़ा अपने यूटिलाइज करना है तो आप उसको मेहंदी पे ले जाएं, मेहंदी पे पहन लें, या उसके दुपट्टे को आप इस तरह यूज़ करें कि आप उसके साथ लाइट वेट शर्ट और ट्राउज़र बना लें, क्या दुपट्टा यूज़ हो जाए। ये नहीं कि आप चलो जी, आप इतने एक्सपेंसिव एक चीज़ आपने बनवाई है, फेंकी तो नहीं जाती, यूज़ तो आप करें, लेकिन ये है कि उसको इस तरह यूज़ करें कि आपने अगर जोड़ा पहना है तो साथ ब्राइडल मेकअप भी करवाया है और ज्वेलरी भी उसके साथ इतनी हैवी पहन ली है आपने, दोबारा से ब्राइडल बन। मैं एक फैमिली में मतलब उन्होंने मेरे से जोड़े नहीं बनवाए थे, मतलब फैमिली है, मेरे फैमिली फ्रेंड थे, तो मैं जाना पड़ा वहाँ पे। अच्छा। तो वो वहाँ मैंने देखा कि उसकी जो दुल्हन की बहन है वो दोनों ट्विंस थी। अच्छा। ठीक है, और दुल्हन भी उतना ही हैवी जोड़ा पहन के बैठी है, और जो ट्विन थी उसकी, उसने भी ऐसे ही पहना हुआ, और ऐसा लग रहा था दुल्हन उठ के वो इस साइड पे जा रही है, कभी इस साइड पे जा रही है, तो ये चीज़ भी इस तरह नहीं होना चाहिए। सही, और ट्विन्स शक्लें भी मिलती हैं, शक्लें भी बिल्कुल सही। तो ये चीज़ें ज़रा लोगों को सोचनी चाहिए, इन पे आप जैसे डिज़ाइनर्स को बुलाने का हमारा मकसद यही होता है कि देखिए, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम नहीं समझ पाते, हमारे नाजरीन जिन बातों को जो है वो बहुत माइनर सा लेते हैं, वो बातें कितनी मायने रखती हैं, कि अगर आप एक शादी के लिए पूरा इवेंट जो है वो
डिस्प्ले दे रहे हैं, आप इतना पैसा लगा रहे हैं, आप अपना इतने एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, डिज़ाइनर के पास जा रहे हैं, तो उसके पर भी कुछ छोड़ दिया करें। डिज़ाइनर की मानेंगे तो आप एक अच्छा या ज़बरदस्त थीम दे पाएंगे। इसीलिए हमारे पाकिस्तान में एक ही ट्रेंड ऑन है कि हमने डिज़ाइनर की माननी नहीं है, वो हमें कुछ नया करने का कहता है और हम वही पुराने तौर तरीक़ों को जो है वही रिवाज को कायम करते हुए, नहीं जी हमने कह दिया ये चाहिए तो बस यही चाहिए। अच्छा, फिर कुछ ऐसे ज़िद्दी लोग भी होते हैं, वो कहते हैं नहीं बस पैसे ले लें जितने मर्जी चाहे, आप जो है वो हमसे पैसे लें, आपका काम पैसों का है, तो आप जो छोड़ें इस बात को, हमें यही चाहिए। जी अक्सर औक़ात आते हैं इस तरह कस्टमर भी। मेरे पास एक कस्टमर आई, उसका मतलब बारात का जोड़ा, अब मैं उसको बता भी रहा हूँ कि मेजरमेंट्स उसकी लिए है ना, उसको बताया मैम आपकी ये इसकी आपकी लेंथ ये आनी चाहिए। उसने कहा नहीं मेरी जूते नज़र आने चाहिए। ठीक है, अब जोड़ा रेडी हो गया, उसको जिस दिन डिलीवर करना था उसको आई है, साइज़ वगैरह उसने ट्राई किया और उसने मुझे कहा कि आपने जोड़ा छोटा बना दी। जब उसको दोबारा मेजरमेंट की गई कि मैम ये जोड़ा था, इसके हिसाब से आपकी ये साइज़ था, आप जब कह रही थी जोड़ा, उसकी प्रॉपर हम लोग जब मेजरमेंट्स लेते हैं तो कस्टमर से भी साइन करवाते हैं, उसके सामने ये चीज़ हुई, कल को आके मसला ना बनाए। तो ये चीज़ थी, तो अब उसको पता था कि मेरी गलती है, मेरा फॉल्ट है, तब उसने कहा कि इसको आप ऑल्टर कर दें। अब एक दिन के अंदर मैं क्या ऑल्टर करता उसको, फिर उसको प्रॉपर खुलवा के उसके अंदर वो जोड़ शोड़ करवा के उसको काम दोबारा ऐड करवाया एक रात में एक रात में और बड़ी मुश्किल से उसको डिलीवर किया और वो अपने सैलून पे थी और सैलून पे जाकर डिलीवर करवाया फिर मैंने। देखिए मतलब ये होता है कि अगर आप अपनी मनमानी करते हैं या आप डिज़ाइनर की बात नहीं मानते हैं कि नहीं हमें ऐसा नहीं ऐसा चाहिए, कुछ सुन लेनी चाहिए दूसरे की भी, अच्छी बात होती है। तो आपके पास जो डिज़ाइन पहले से बने होते हैं, पहले तो आप वो डिस्प्ले देते होंगे ना कि हमारे पास ये सब कुछ है, आप इसमें से कुछ पसंद कर लें, और फिर उनके ऊपर छोड़ते हैं या वो खुद ही पहले लेकर आते हैं नहीं जी हमें यही बनवाना। नहीं, हम लोग कॉपी नहीं करते किसी की, हम लोग के पास जो डिज़ाइन हैं हमारे अपने। नहीं जाहिर है आपके अपने ही, जो आपने अपने बनाए होते हैं पहले तो वही डिस्प्ले देते हैं, वही डिस्प्ले देते हैं। फिर बाद में कस्टमर आके कहता है अगर मुझे ये काम इधर से हैवी लग रहा है तो आप लाइट कर दें, तो उस हिसाब से हम लोग उसको डिज़ाइन कर देते हैं फिर। सही। ब्राइडल बनी हुई है कि कोई सुपरस्टार है, कोई सुपर मॉडल है, उन्होंने वो ड्रेस पहन ली और आपके पास ले आए कि जी ऐसा बना के दें, तो वो कितना हेक्टिक होता है, वो उनको सूट नहीं करना। वो पतली दुबली मॉडल है जिसने वो पहना हुआ है और वो काफ़ी वही आप वाली बात के हैवी इंसान है या शख्सियत है कि जिन्होंने वो वेयर करना है, तो ये कितना मुश्किल होता है उनको समझाना। और बना देते हैं आप, बनाना पड़ता है, मजबूरी है फिर। अब कस्टमर बाज़-औक़ात ऐसे मोटा कस्टमर आ गया है, जैसे मेरी तरह हेल्दी है वो, तो वो उस हिसाब से हम लोग उसको अगर कहेंगे ना मैं शेरवानी ना पहनो, हाँ ठीक है, सही है। और अगर शेरवानी पहननी है तो लाइट शेरवानी पहनो, इतनी हैवी शेरवानी ना पहनो, ठीक है। अब बाज़ फीमेल हमारे पास आती हैं तो वो अब उसकी हाइट भी छोटी है और हेल्दी भी है, तो वो कहेगी मैक्सी बना दो, तो वो भी अच्छी नहीं लगती, ठीक है। उसको प्रॉपर उस तरह के कट देने चाहिए कि जो उसके हिसाब से सूट करते हैं उसको। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। अब शॉर्ट शर्ट है और कैपरी के साथ वो अच्छी लगेगी अगर नॉर्मल हाइट है, अगर वो लॉन्ग शर्ट पहन लेगी तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी उसको, अच्छी नहीं लगेगी, बिल्कुल ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं वो काउंट करती हैं। फिर जो मोटे लोग हैं, पतले लोग हैं या थोड़े से नॉर्मल लोग हैं, उनके लिए भी तो ये चीज़ें काउंट करती हैं ना कि आपको सूट क्या करता है। मैं हमेशा से यही कहती हूँ और हमारे प्रोग्राम करने का मकसद भी यही होता है कि डेली का हमारा एक नया मौजू, एक नई थीम होती है। आज जैसे हम जो है वो लाइफस्टाइल पे बात कर रहे हैं, कल कोई भी जो है वो हमारा दूसरा प्रोग्राम होगा जिसमें हम हेल्थ के हवाले से या सोशल इशू के हवाले से जो है वो बात करेंगे कि लोग अपनी ज़ाती ज़िंदगी में जितना अच्छे तरीके से चल सकें और जितना अच्छा सीख सकें, सीख के कुछ कर सकें तो उनको आसानी मिल सके। आप जब अपने, ये बहुत मेन चीज़ है, देखिए कपड़े जो है ना वो इंसान की शख्सियत की अक्कासी करते हैं। आप जो पहनते हैं आप उसमें अच्छे लगते हैं या बुरे लगते हैं, दरमियान वाली कोई चीज़ नहीं होती। या तो लोग आपको कहते हैं हाँ जी आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, या फिर आपको कहते हैं नहीं आज तो आप बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, ये ड्रेस आप पे सूट नहीं कर रहा। और वो चीज़ भी है, अगर आप जोड़ा बनवाते हैं ना तो कैरी करना भी आपको आना चाहिए, कैरी करना भी आना चाहिए। अब बाज़-औक़ात साड़ी पहनी हुई है और साड़ी में से जूते नज़र आ रहे हैं तो वो भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। सही, ठीक है। उसकी फॉल ही अगर आपको बांधनी नहीं आ रही कि कहाँ पे बांधनी है साड़ी, उसको एडजस्ट करना ही नहीं आ रहा आपको, तो वो भी चीज़ अच्छी नहीं लगती ना, अच्छी चीज़ नहीं लगती है। लेकिन अक्सर औक़ात मैंने ख़वातीन को देखा है कि वो साड़ी इतनी बुरी तरह बांध के निकली होती हैं। असल में अमूमन हमारे पास जो कराची की अवाम है वो ज़्यादातर साड़ी बांधते हैं तो वो जूता नज़र आना चाहिए, हाँ कि जूता नजर आए, लेकिन साड़ी में जूता नजर आना नहीं चाहिए, नहीं आना चाहिए, अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल वो जमीन पे लहंगे में नजर नहीं आना चाहिए, ऐसे साड़ी में भी नजर नहीं आना चाहिए। और आधी आवाम को तो बांधनी नहीं आती साड़ी की किस तरह बांधी जाती है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। वो हमारे यहाँ का कल्चर भी नहीं और फिर हमें उसका वो ट्रेंड का पता भी नहीं, लेकिन शौक है साड़ी पहनने का, तो वो शौक का कोई मुल नहीं है, बिल्कुल कुछ भी कर सकते हैं। बेसिक साड़ी जो है वो उसको स्टिच नहीं होती,
साड़ी वो हाथ के साथ उसको फोल्ड करना पड़ता है, उसकी प्लेट्स बना के और उसको अंदर फोल्ड कर लेते हैं। बेसिक साड़ी तो वो है। अगर हम लोग यहाँ पे चलो स्टिच भी कर लेते हैं, तो यहाँ पे रेडीमेड जो है वो बनी बनाई फॉल डली हुई साड़ियाँ आ गई ना कि लोगों को बांधनी नहीं आती, तो चलें इजी टू कैरी। अब बाज़-औक़ात कस्टमर आते हैं ना, उसकी अगर ट्राउज़र की लेंथ उसकी है 38 तो वो कहेगी 40 बना दें लेंथ उसकी, तो 40 तो नहीं होनी, मैक्सिमम भी कोई 4 to 5 इंच का उसमें फर्क आना चाहिए सारा ट्राउजर। बिल्कुल। अगर वो उसकी अगर आप साड़ी पहनते हैं ना, तो ट्राउजर से आपकी साड़ी की जो लेंथ है ना वो 4 to 5 इंच लंबी होनी चाहिए। अच्छा, ताकि वो आपके शूज को कवर कर ले। बिल्कुल। अब वो जाहिर है आपने शूज नजर आ रहे होंगे तो अजीब ही लगेगा, साड़ी का ढंग ही कोई नहीं रहेगा। तो आप साड़ीज पे भी काम करते हैं? जी, साड़ी भी बना के देते हैं। अच्छा। बल्कि अभी मैंने 2 कस्टमर की जो वलीमे के लिए उस हिसाब से लहंगा साड़ी में डिज़ाइन किया था उसको। अच्छा जी। और एक ही मैक्सी डिज़ाइन इस तरह की थी कि वो उसकी साड़ी की तरह उसकी फॉल आ रही थी प्रॉपर। तो ये कितना डिफिकल्ट है कि आसान है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और इसमें ये है कि आपका दुपट्टा जो है वो साथ स्टिच करना पड़ता है, ठीक है, और वो उसको प्रॉपर एक साड़ी की लुक देनी पड़ती है, साड़ी भी बनानी है, दो काम करने हैं वो प्रॉपर। आजकल आपको पता है आज का ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है कि 2 दुपट्टे जो मेहंदी के ऊपर जो है वो 2 दुपट्टे लिए जाते हैं। एक जो है वो ड्रेस के साथ मैच करता हो, और एक जैसे अगर आपका ऑरेंज कलर का जोड़ा है तो उसके साथ शॉकिंग पिंक दुपट्टा दिया जाए, येलो दुपट्टा दिया जाए, ताकि मेहंदी का एक वो जो है कलर नजर आए, उसके अंदर इम्पैक्ट आए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो इसमें आपका जो थीम होता है ये सिर्फ कपड़ों की हद तक ही होता है या ज्वेलरी वगैरह डिजाइन भी करते हैं? अक्सर लोग ये हम लोग ज्वेलरी नहीं करते, लेकिन हम लोग उनको ऑप्शंस देते हैं कि आप इस तरह की ज्वेलरी जो है इसके साथ वेयर करें। क्योंकि अब देखें ना, अगर आपने इतना हैवी जोड़ा पहना है और उसके साथ हैवी ज्वेलरी भी पहन ली है, तो वो फिर जोड़े की खूबसूरती खत्म हो जाएगी। अगर आप ये देखेंगे जोड़े के अंदर एक जो है एम रोल जो है ना, उसका ज्वेलरी का भी है कि पार्ट जो है मेन, उसके अंदर आपने अगर हैवी जोड़ा पहना हुआ है, अगर पार्टी वेयर में आप जाते हो तो अगर आपने हैवी जोड़ा पहन लिया, हैवी उसकी ब्रॉड नेक है, तो उसके साथ अगर आपने उसके इयरिंग्स पहन लिए तो वो भी बस इनफ है। ये नहीं कि उसके साथ वो रानी हार पहना जाए। पूरे सेट पहन के, चले सेट तो ठीक है, चोकर वगैरह पहन लिया आपने तो वो इनफ है, लेकिन ये है कि उसके साथ वो बाज़-औक़ात औरतों ने वो रानी हार भी पहने होते हैं, वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल, यानी कि साथ झूमर भी लगा लिया, टीका भी लगा लिया, दुपट्टा भी सेट करवा लिया, तो वो फिर ब्राइडल वाली। अच्छा, वो सैलून वालियां कर भी तो देती है ना उनको जी, वो उनकी चाहत के मुताबिक असल में बाज़-औक़ात कस्टमर जो है ना सैलून वाले की सुनते भी नहीं है ना, मेकअप आर्टिस्ट सुनते भी नहीं है, वो भी जोड़े पे जिस तरह तजर्बात करवाए होते हैं वो अपने मुंह पे भी ऐसे तजर्बात करवाते हैं। सही बात है, ऐसे ही है। अच्छा, एक हैवी जोड़े के साथ आप लोग क्या अपने क्लाइंट को बताते हैं कि इसके साथ मेकअप कैसा जाएगा, आपको हेयर स्टाइल कैसा बनाना है, या बस जोड़ा बना के दे देते हैं और उसको कहते हैं कि ठीक है आप इसको जैसे मर्जी कैरी? स्टाइलिंग भी बताते हैं कि इस तरह इसके साथ करवानी चाहिए, लेकिन बाज़-औक़ात आपको पता है कस्टमर नहीं सुनता, वो उनको अपने हिसाब से वो जोड़ तस्वीर लेके होती हैं कि हम लोगों ने ये, अगर उसने ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी पे ये जोड़ा पहना था तो मैंने भी यही पहनना है और मेकअप भी ऐसे ही होना चाहिए मेरा। हाँ, तो फिर हेयर स्टाइल भी वैसे ही होना चाहिए जी, तो फिर शक्ल भी वैसी ही लेकर आए। जी बिल्कुल ऐसी है। फिर ऐश्वर्या राय लगना भी चाहिए ना, फेस कट भी तो होना चाहिए। बिल्कुल भाई, एक फोटोग्राफर की लड़ाई हो गई एक जगह पे, एक खातून की तस्वीर बहुत अच्छी आई, दूसरी खातून उन्हीं की बहन और उनकी तस्वीर अच्छी नहीं आई, तो इस बात पे झगड़ा हो गया कि तुमने मेरी बहन की तस्वीर अच्छी उतारी है और मेरी तस्वीर जो अच्छी नहीं ली, तो ये क्या चक्कर किया? तो उन्होंने कहा जी, अब उसके लिए आपकी और आपकी बहन की शख्सियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, वो उनकी थोड़ा सी शख्सियत जो है वो बेहतर है आपसे, इसलिए उनकी तस्वीर बेहतर आ गई, आपकी शख्सियत जैसी, आपने जैसा मेकअप करवाया हुआ आपकी तस्वीर वैसी आ गई। तो इस बात पर जो है जो उस शादी में लड़ाई मची और लोगों ने एक मामला देखा, वो आप सोच समझ नहीं सकते कि फिर उस खातून ने उस फोटोग्राफ़र के साथ क्या किया होगा। तो यहाँ तो अक्सर फ़ोटोग्राफ़र हों या मेकअप करने वाले हों या डिज़ाइनर्स हों, उनके तो पीछे पड़ जाते हैं इसी तरह। बिल्कुल कि आप कौन होते हैं हमें बताने वाले, हमें ज़्यादा पता है। अब वो बाज़-औक़ात कस्टमर आते हैं ना, तो आयज़ा खान ने ये जोड़ा पहना था तो उस सेम लुक हमें आयज़ा खान वाली चाहिए। तो ये चीज़ है, उसका प्रॉपर एक वो स्टाइलिंग होनी चाहिए, मेकअप होना चाहिए, उसका जोड़ा उस तरह का होना चाहिए। अब देखिए, आयज़ा खान है या कोई भी है, कोई मायरा खान है, देखिए उन्होंने बेशक उन्होंने जोड़ा पहना, उन्होंने वक्ती तौर पे उसको कैरी किया हुआ है, ठीक है ना, एक शूट के लिए पहना उन्होंने, तस्वीरें वगैरह चार उतरी हैं उन्होंने, को मद्देनजर रखते हुए वो जोड़ा डिजाइन किया गया ना, उनकी शक्ल को देखते हुए जो ज्वेलरी और मेकअप डिजाइन किया गया। और असल में कस्टमर डिजाइनर अगर शूट के लिए अगर कोई जोड़ा डिजाइन करता है ना, तो वो शूट को वो खूबसूरत दिखाने के लिए उसको उस तरह डिजाइन करते हैं, बिल्कुल। कस्टमर के लिए कस्टमर जब आता है, कस्टमर वो जोड़ा देखते कहता है नहीं, ये
तस्वीर में और था और यहाँ पे और नज़र आ रहा है। हाँ। तो ये चीज़ होती है, ज़री बात है, जब पिक्चर में कोई चीज़ आती है तो उसको उस तरह उसने कैरी किया हुआ है, उसके दुपट्टा अगर एक है तो उसने सेकंड दुपट्टा अगर ऑप्शन के लिए लिया हुआ है, और तो वो चंद मिनटों सेकंडों के लिए होता है। बिल्कुल, वो बाज़ दफ़ा शूट करते हुए इतना मुश्किल होता है दुपट्टे कैरी करना कि लोग जिस बात पे जिद लगा लेते हैं कि हमने ऐसे दुपट्टा कैरी करना है या ऐसे ड्रेस पहनना है, वो सिर्फ थोड़े वक्त के लिए वो लोग कैरी करती हैं। ऐसा नहीं होता कि, और अक्सर औकात डिज़ाइनर जो कपड़े पहनते हैं या हम लोग भी पहन के टीवी पे जो है कपड़े बैठते हैं, तो अक्सर जो है वो हमारे डिज़ाइन लेके डिज़ाइनर्स के पास जाते हैं कि जी ऐसा बना दें या ऐसा होना चाहिए या ऐसा टॉप सिलवाना है। तो अब ये डिपेंड ऑन यू कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है और क्या आपको वो सूट भी करेगा या नहीं करेगा। कलर थीम, कलर स्टाइल बहुत ज़रूरी है, इसलिए कुछ और बनने की कोशिश छोड़ के सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने की कोशिश करें। डिज़ाइनर की भी माने, मेकअप आर्टिस्ट की भी माने, फ़ोटोग्राफ़र की भी माने, थोड़ा सा उनको भी अपनी जो है वो इनपुट देने की कोशिश करने दें ताकि आप थोड़े और बेहतरीन नज़र आएँ। क्योंकि किसी भी पर्सनैलिटी को बेहतर से बेहतरीन तभी दिखाया जा सकता है जब आप किसी दूसरे का भी मशवरा ले लें कि आप कैसे लगते हैं। ज़रूरी है ना, बजाय कि आप अपनी इनपुट देते रहे, नहीं मैं यहाँ नहीं, मैं ऐसे नहीं ठीक लग रहा, मैं ऐसे ठीक लगूंगा। ये चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। और बाज़-औक़ात कस्टमर आपको आजकल अंदाज़ा होगा कि निकाह के ऊपर जोड़ा पहना हुआ है और उसके साथ रेड दुपट्टा लिया हुआ है, फलाने की दुल्हन, अवैस की दुल्हन, अहमद की दुल्हन। ये चीज़ क्या है? वो तो इज्तिमाई शादियों में यूज़ होते थे पहले ये चीज़ें। जैसे पहले होती थी ना, और वहाँ से ये चीज़ आ गई। और आज के कस्टमर आता है वो बारात के ऊपर बाबा की लाडो रानी, ठीक है, वो ये चीज़ लिख के दें, मम्मा की लाडली, माँ की लाडली, बहन की वो फलानी। और ये चीज़ अच्छी थोड़ी लगती है कि वो कुमकुम के मेले में बिछड़े हुए थे तो शादी में मिलना है इन लोगों ने। आपकी बात में मुझे शदीद किस्म की हंसी आ रही है, मैं कंट्रोल कर रही हूँ कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अली, कि देखिए कौन सा टाइम आ गया है कि हम कौन सी बातें लेके बैठ गए। उस वक्त वो इज्तिमाई शादियाँ होती थी और किसी की दुल्हन मिक्स ना हो जाए, उसके लिए लिखा होता था कि ये अहमद की दुल्हन है, ये अली की दुल्हन है, ये शिराज की दुल्हन है। वो दुपट्टे पहन के बैठ जाती है और सो फनी, सो कार्टून एक जो है वो इम्पैक्ट आता है कि जिसमें लिखा हुआ है अहमद की दुल्हन और फलानी की दुल्हन। निकाह की हद तक फिर भी ठीक है, निकाह का एक सेपरेट फंक्शन हो रहा है आपका, तो उसमें आपने ले लिया। बारात पे तो नहीं ना, अब बारात के लिए भी दुपट्टा चाहिए, उसके ऊपर भी लिखा हो, निकाह के लहदा चाहिए, उसके ऊपर लिखा हो। वो तो तब लिखा हो ना जब बहुत सारी ब्राइडल्स हों, बहुत सारे ग्रूम्स वहाँ पे बैठे हों, तो किसी की दुल्हन किसी के साथ। पहले सुना था मेहंदी की हद तक होता था, मेहंदी वो लगवाते थे तो उसके ऊपर नाम लिख देते थे दूल्हे का। हाँ, सही। अब तो जोड़े के ऊपर, दुपट्टे के कोने के ऊपर भी लिख के देंगे फलाने की दुल्हन है जी। सही, मतलब ये एक ट्रेंड चला और अब वो ये ट्रेंडिंग आ गया। इसमें जो है वो आप ऐप्स पे देख लें, उसमें इसी तरीके से जो है वो तमाम लोगों ने इसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। फिर अपनी पब्लिसिटी के लिए डिज़ाइनर्स जो है वो इनको यूज़ करते हैं, ऐप्स के लोगों को, वो फिर जो है वो इनकी पब्लिसिटी करते हैं, तो वो चीज़ जो है वो ट्रेंड बन जाती है। तो ट्रेंड भी वो चीज़ बनाए कि जो वाकई ही ट्रेंडिंग हो, जो हमारी इस्लाफ हैं, जो हमारा इम्पैक्ट है, जो हमारा कल्चर है, हम उसको प्रमोट करें, बजाय कि हम जो 100 साल पुरानी चीज़ उठा के उस पर बात करें और फिर हमें उसकी थीम का पता ही ना हो, अंदाज़ा ना हो कि यार ये तो इज्तिमाई शादियाँ होती थी तो तब लिखा होता था, अब इंडिविजुअल एक बंदे की शादी हो रही है और कोई दुल्हन और दूल्हा भी नहीं है, उस पर लिखने की क्या ज़रूरत है? या दूल्हा का नाम तो सबको पता ही होता है ना। हमारी जो अवाम है ना, ज़्यादातर जो है वो कॉपी पेस्ट वाली साइड पे जाती है। कॉपी पेस्ट वाली साइड पे जाते हैं। जो है ना डिज़ाइनर के पास जाके भी, या किसी के पास, चले ठीक है डिज़ाइनर की आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल शॉप पे भी जाके अगर जोड़ा डिज़ाइन करवा रहे हैं तो उसको उस हिसाब से डिज़ाइन करवाएं कि आप पे सूट करे ये, ऐसा ही और फंक्शन के हिसाब से जोड़ा होना चाहिए। किसी ने किया तो मैं भी कर लूँ जी। और मैंने बाज़ों का ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो मतलब वलीमे पे रेड कलर की वो जोड़ा पहन के बैठे होते हैं। अच्छा, तो ये चीज़ है, सारी बात है, बारात पे रेड आता है तो ठीक है। अब अगर आपने, और मैंने एक कस्टमर देखा है उसने वाइट अपना जो है ना बारात पे वाइट पहना है और वलीमे पे वो रेड लेके उसको लेके गई है कि मैंने रेड लहंगा पहना है, और मैं बारात पे उसने मैक्सी पहनी है जी। और मुझे यही था कि उसने अपने बारात के लिए वो जोड़ा वो डिजाइन कर दिया जी, उसने थीम ही चेंज करवा दी सारा। क्या बात है। अच्छा, ये डिफरेंट नहीं लगता, ये अच्छा नहीं लगता, ये बुरा लगता है। डिफरेंट करने के चक्करों में इंसान जो है ना वो अपने उस साल से भी जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, तो इस तरह ना करें। आप लोगों ने जब शादी के कपड़े डिज़ाइन करवाने होते हैं तो उसका एक ख़ास थीम डिज़ाइनर से पूछ के करवाएं, उसके कलर, वो चीज़ें आपकी मर्ज़ी की हों, कोई उसमें मुज़ायका नहीं है। लेकिन आपके कोई रिश्तेदार पतले हैं, कोई मोटे हैं, कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं,
लंबे, हर बंदा अपने साइज़ के हिसाब से वो चीज़ पहने कि क्या उसको ये सूट करेगी। हाँ, आप ऐसा भी तो करते हैं ना कि मतलब डिज़ाइन चेंज कर देते हैं, कलर वही होता है, स्टाइल चेंज हो जाता है। असल में मैं तो कस्टमर को ना सजेस्ट नहीं करता कि वो मतलब सेम एक ही थीम, वो यूनिफॉर्म टाइप एक लुक आ जाती है। हाँ, सही, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। सही, ठीक है, चलो कुछ मतलब अगर ग्रूम साइड वाले हैं तो उनका डिफरेंट लुक होनी चाहिए। अगर ब्राइड वाली साइड है तो उनको पता होना चाहिए कि यार दुल्हन की माँ है या दुल्हन की बहन है, को पता तो चले ये पूरी की पूरी फैमिली ने एक ही कलर पहन लिया है, तो वो चीज़ भी सूट नहीं करती वो चीज़ भी सूट नहीं करती है। तो हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, इन प्रोसेस ये अगर हम 2021 की बात कर लें, कोविड की सिचुएशन रही, हालात इतने टफ रहे, उसमें आप डिज़ाइनर्स को कितना लॉस हुआ, और अभी तक आपकी सिचुएशन क्या है कि इसमें भी लोग शादियाँ होती रहीं तो लोग कपड़े बनवाते रहे और इतना ही पे करते रहे? उस तरह नहीं है जिस तरह नॉर्मल डेज़ में होता था। ये कोविड की वजह से 2 साल तो बहुत ही मुश्किल और टफ रहे हैं, ख़ासतौर पे हमारे लिए, क्योंकि ज़ाहिर बात है, आपको पता है जो भी हमारे साथ अटैच हैं वो इतने लेबर हमारी, वो उनको हम लोग नहीं चाहते थे कि उनका भी नुकसान हो। ज़ाहिर बात है, उनका तो यहीं से रोज़ी रोटी चलती थी। हाँ, सही तो बात। उनके लिए बहुत ज़्यादा हम लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुए हैं 2 सालों में, क्योंकि आपको पता है शादियाँ उस तरह होती नहीं थी। हाँ, बिल्कुल ऐसे ठीक है, ग्रैंड फंक्शंस नहीं हुए, तो जोड़े भी नॉर्मली बनते रहे हैं। कोई 2-4 ही हैं जो मतलब हैवी जोड़े बने हैं। सही, उस तरह नहीं। ठीक है। तो अभी आप जो है वो कुछ हैवी जोड़ों पे काम कर रहे हैं? जी, अब कर रहे हैं। अब आके स्टार्ट हुआ है कि 2-3 माह से। अच्छा। मतलब अब आपको पता था कि कोविड का थोड़ा सा सिचुएशन बेहतर हुई थी, सही है। तो उसमें बने हैं काफ़ी जोड़े। अब काफ़ी मेरे पास बुकिंग चल रही हैं जो मुहर्रम के सफ़र के बाद देने हैं, 2-3 माह। तो ये आपने पूरा अपना जो यूनिट है, ये पूरे यूनिट आपका अपना है या कहीं से करवाते हैं? नहीं, अपना यूनिट है। प्रॉपर एक टीम रखी हुई है जो स्टिचिंग मास्टर्स वगैरह उनके लिए सेपरेट है। और कितने स्टिचर्स आपके पास बैठे हैं? मेरे पास 4 स्टिचर्स हैं और 2 मास्टर हैं जो कटिंग वाले हैं। ठीक है, और बाकी तकरीबन 25% की टीम है हमारी। अच्छा, 25 लोग आपकी टीम में काम कर रहे हैं इस वक्त। तो ये 25 लोग जो हैं ये अपना अपना काम कर रहे हैं, उसमें नक्शी बनक्शी और पता नहीं क्या क्या काम होते हैं। और ये सारा वो जो हैंडमेड वाले हैं वो सेपरेट हैं, मशीन वाले सेपरेट हैं, उसमें मास्टर है, स्टिचर्स अलग हैं, वो प्रॉपर एक टीम होती है ना। अच्छा, नेट पे मैंने सुना है कि जो है वो बीट्स का और जो एक कढ़ाई का काम होता है वो करना बहुत मुश्किल होता है। नेट पे काम करना वैसे मुश्किल होता है। आजकल आपको पता है ज़्यादा 3D वर्क बहुत ज़्यादा चल रहा है, जो उभरा हुआ काम, तो वो खासतौर पर नेट पे करना ना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए प्रॉपर उसको हम लोग जब आरी करते हैं तो उसके साथ नीचे फैब्रिक अटैच करते हैं। अच्छा, प्रॉपर एक, ताकि उसमें काम जो है तो वो बहुत ज़्यादा तारें होती हैं ना उसकी। और नेट का सबसे बड़ा ज़्यादा फॉल्ट क्या आता है, जब आप उसको काम पे लगाते हैं ना, तो आप काम से जब उतारते हैं तो उसकी मेजरमेंट में फ़र्क आ जाता है। अच्छा। तो उसके लिए हम लोग जब काम पे लगाते हैं तो उसको मतलब जैसे आपका साइज़ है 33 इंचेस उसकी लेंथ है, तो हम 35 रख के उसको जब उतारते हैं तो वो 33 पे चली जाती है। ओके, तकरीबन 2 इंच का। सही। तो जब सबसे पहले काम शुरू किया, मतलब स्टार्टिंग में ये चीज़ों का पता ही नहीं था, बस अभी फ़िलहाल काम कर रहे थे, नुकसान भी हुआ, कुछ नुकसान करके कारोबार है, कारोबार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, नुकसान भी और कभी फ़ायदा भी। तो स्टार्टिंग में तो सारी बात है, इंसान सीखता है, गिर के ही सीखता है। हाँ, ऐसा ये चीज़ है। तो अच्छा, ये बताइएगा कि अभी जो आप काम कर रहे हैं पार्टी वेयर्स पे, उनमें अभी आपको डिमांड क्या आ रही है? आज का ज़्यादातर डिमांड बहुत ज़्यादा, आज का कस्टमर जो है वो गरारे शरारे और मैक्सीज वगैरह बहुत ज़्यादा इन है, लहंगे। सही। आजकल पेशवास के साथ लहंगा बहुत ज़्यादा इन है। अच्छा, तो इस तरह के कस्टमर ज़्यादातर आ रहे हैं हमारे पास। ठीक। अच्छा, दुपट्टा जो है वो मेरा अपना मानना है कि दुपट्टा लॉन्ग ही अच्छा लगता है जब आप जो है वो, लेकिन शॉर्ट दुपट्टे के साथ भी जो है वो आप लोग डिज़ाइन करते हैं। तो नहीं, हम लोग मतलब हमारे पास जो कस्टमर जितने भी आते हैं हम उनको खुद बताते हैं कि अगर दुल्हन का जोड़ा है तो उसका दुपट्टा तकरीबन कोई 4 गज़ का होना चाहिए, 4 यार्ड। ठीक है, अगर आप दुपट्टा छोटा लेंगे तो दुल्हन की वो लुक भी नहीं आएगी। ठीक है, अगर आपने नॉर्मल जैसे पार्टी वेयर के साथ दुपट्टा है तो वो भी हम मिनिमम 3 गज़ का बना के देते हैं। ठीक है, ताकि उसको आप कैरी करने में इजी हो। ये कि गले में छोटा सा दुपट्टा और वो उसकी लुक भी जोड़े की ख़त्म हो जाती है दुपट्टे की वजह से। ऐसे सही कह रहे हैं, बिल्कुल छोटा दुपट्टा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो ये कमीज शलवार के साथ जैसे आपने शॉर्ट शर्ट और नीचे शरारा बनाया है, उसके साथ भी दुपट्टे के साथ जो है वो स्टाइल आता है या विदाउट दुपट्टा भी इसको जो है वो डिज़ाइन करते हैं? नहीं, दुपट्टा तो ज़रूरी है, वो अगर लेते हैं कस्टमर तो हम लोग तो कम देते हैं साथ। अब दुपट्टे पे भी वही काम होता है जो शर्ट पे हुआ हुआ है या उससे थोड़ा लाइट? नहीं, दुपट्टे पे तो लाइट होता है, मतलब कुछ दुपट्टों पे लेसेस वगैरह भी ऐड करके उसमें बीच में पर्ल वगैरह का स्प्रे करवा दिया। अच्छा, इस तरह दुपट्टे को हम लोग बना देते हैं। और बाज़ों का जो है काम शर्ट के साथ हैंडमेड काम होता है या इसमें मशीनरी भी ऐड होती है? मशीनरी भी ऐड होती है। कुछ मतलब ब्राइडल ज़्यादातर टोटली हैंडमेड पे जाते हैं। अच्छा, तो अदरवाइज़ कोई थोड़ा बहुत बीच में काम जो है मशीन का भी यूज़ करवा के, अगर देखें ना
अगर 8 लाख का जोड़ा है, ठीक है, अगर आपकी बजट है उसका 4 लाख का, उसको उस हिसाब से डिज़ाइन करने के लिए उसमें थोड़ा सा काम हम मशीन भी ऐड कर देते हैं। तो ताकि उसकी लुक एग्जैक्ट वही चीज़ आए, वही आए कि वो किसी को पता ना चले कि यार उसमें कुछ कमी पेशी की गई है। ठीक है, लेकिन हैंडमेड जो प्योर काम होता है वो फिर आप उतने ही महंगे अरूसी जोड़े पे करते हैं? नहीं, हैंडमेड ज़्यादातर काम हैंडमेड ही करते हैं, उसमें थोड़ा बहुत टच दे देते हैं कि उसमें मशीन का टच दे दिया, ताकि अब देखिए ना, एक 8 लाख की चीज़ है, अगर उसको 4 लाख में करना है डिज़ाइन, तो उसमें थोड़ा बहुत तो चेंजिंग होगी ना, तो उसमें उस हिसाब से उसको थोड़ा सा मैनेज किया जाता है कि ताकि इसकी लुक भी ख़राब ना हो और पता भी ना चले कि यार इसमें कोई काम चेंज किया गया है या कलर उसमें। नए आने वाले डिज़ाइनर्स जो हैं जी, उनमें क्या कमी आप देखते हैं? और जब आपने काम शुरू किया उस वक्त के डिज़ाइनर्स और अभी के डिज़ाइनर्स, लेटेस्ट, आप भी लेटेस्ट ही काम जो है वो कर रहे हैं, लेकिन अभी जो इन प्रोसेस जो नए लड़के लड़कियां अभी काम करना शुरू नहीं हुए लेकिन आगे अपना बिजनेस का सोच रहे हैं, उनको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है? असल में काम सबसे ज़्यादा उनको प्रॉपर एक थीम होनी चाहिए, पैटर्न होने चाहिए, प्रॉपर एक पैटर्न के मुताबिक चीज़ बननी चाहिए। उनको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि किसी को देख के वो मतलब चीज़ कॉपी कर लेना, वो चीज़ नहीं, कि प्रॉपर एक उसको प्रॉपर एक पैटर्न के मुताबिक डिज़ाइन करें, ठीक है, एक थीम के मुताबिक कलर उसके चूज़ करें और उस हिसाब से उसको डिज़ाइन किया जाए, तो वो बेहतर है। वो बेहतर है, बिल्कुल ठीक है। अभी आजकल जिस कलर्स पे जो कलर्स चल रहे हैं ग्रूम में, ब्राइडल में और पार्टी वेयर्स में, वो कौन कौन से हैं? ग्रूम का जो है मतलब निकाह के लिए तो वाइट ऑफ वाइट ही आते हैं। अच्छा। और ब्राइड का भी हमारे पास जो है वाइट ऑफ वाइट ही, ठीक है। और ये लाइट कलर मतलब पाउडर पिंक आ गया उसके लिए, ब्राइड के लिए, निकाह के लिए कलर लगता है, बिल्कुल सही है। मतलब लाइट कलर, जैसे उसका आइस ब्लू कलर बहुत ज़्यादा इन है निकाह के लिए, ठीक है। जैसे आप मेहंदी पे जाते हैं तो मेहंदी पे डार्क कलर ही चलते हैं, जैसे शॉकिंग पिंक आ गया, बॉटल ग्रीन आ गया, ऑरेंज आ गया, येलो आ गया, उसमें डीप रेड भी कोई कस्टमर थोड़ा बहुत ऐड करवा लेते हैं। तो ये चीज़ है। अगर आप बारात पे जाते हैं तो अमूमन ज़्यादातर हमारे पास रेड और ग्रीन का टच पड़ा लोग जो है वो मेहंदी वाले दिन देते हैं जी, रेड और ग्रीन का। आप रेड के साथ बारात पे भी लोग काफ़ी कंट्रास्ट में आ गए हैं, जैसे रेड और ऑरेंज का कंट्रास्ट दे रहे हैं, उसके साथ ऑरेंज और ग्रे का कंट्रास्ट दे रहे हैं। इस तरह कस्टमर जो है हमारे पास आते हैं कि जो कहते हैं हमें नहीं, दुपट्टा जो है वो कंट्रास्ट में चाहिए, जैसे जोड़ा हमारा पिंक है तो दुपट्टा हमारा ग्रे चाहिए। ओके, इस तरह भी है कस्टमर, इस तरह भी है, बिल्कुल ठीक है। मतलब जो जिसकी डिमांड हो उस डिमांड पे आप जो है वो उनको बना के, क्योंकि हम लोग सैंपल दिखा देते हैं कि ये चीज़ है, उस हिसाब से अगर आपने चेंजिंग करवानी है तो आप चेंज करवा लें, कलर चेंज करवाना है, काम चेंज करवाना है। अगर काम उसके अंदर नक्शी दबकी का हुआ है, अगर आपको उसमें गोटे का काम चाहिए, आपको उसके अंदर पर्ल वर्क चाहिए या 3D वर्क चाहिए, तो वो भी हम चेंज करते हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि पर्ल वर्क जो है वो बहुत महंगा पड़ता है, वो बहुत एक्सपेंसिव, उस पर जो कॉस्ट आती है। बेसिक जो काम है ना वो कोरे दबके का काम जो है वो एक्सपेंसिव पड़ता है, वो जो बारीक काम से अलावा होता है ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव का काम जी। और उसके अलावा जो 3D वर्क है ना, अच्छा, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। 3D वर्क में क्या आप दे रहे हैं इसमें? 3D वर्क में हम लोग उसमें चीज़ें ऐड करते हैं, मतलब जैसे वो कुंदन है, कुंदन ऐड किया जाता है। अच्छा। उसके अंदर फ्लावर्स ऐड किए जाते हैं, उसके अंदर पर्ल ऐड होता है और काफ़ी चीज़ें हैं जो उसके अंदर ऐड करके वो एक चीज़ की लुक आती है। ठीक है जी। यानी कि नया ट्रेंड जो है वो इस वक्त 3D का चल रहा है जी। असल में कस्टमर की डिमांड है, ज़्यादातर अमूमन जो लोग हैं वो 3D पसंद नहीं करते। वो कहते हैं नहीं, वो टिपिकल जो है रेशम का काम, कोरे दबके का काम जो सदाबहार है और चलता रहेगा, चलना चाहिए। और ये 3D काम आज चल रहा है, कल नहीं चलेगा, तो फिर ये चीज़ वेस्ट जाएगी। अच्छा, कोई मशवरा देना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे मेरे प्रोग्राम के थ्रू आने वाले नए डिज़ाइनर्स को, या अपने थ्रू अपने काम के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे तो ज़रूर कह सकते हैं। मैं आने वाले जो डिज़ाइनर्स हैं उनको और जो आने वाले कस्टमर उनको बल्कि कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर किसी डिज़ाइनर के पास जाते हैं या किसी के पास भी जाते हैं तो उसकी माने, उसको लेके चलें डिज़ाइनर को, मेकअप आर्टिस्ट को। अगर वो उसको मेकअप आर्टिस्ट को भी बेहतर पता होगा कि यार मेकअप किस तरह करना है, और डिज़ाइनर को भी बेहतर पता होगा कि यार आपके हिसाब से अगर आपकी हाइट कम है, आपकी बल्कि है, तो उस हिसाब से जोड़ा डिज़ाइन करके देगा आपको। ना कि ये कि आप कहेंगे मुझे मैक्सी ही पहननी है या लहंगा ही पहनना है, तो उसको अगर लहंगा भी पहनना है तो उसको बेहतर पता होगा कि यार इस तरह का कट अगर पैनल्स में लेके जाऊंगा तो आपकी ज़्यादा स्मार्ट लुक आएगी, या उसको ए लाइन शेप में दूंगा तो उसमें आपकी शेप अच्छी आएगी। तो आप डिज़ाइनर की माने, मेकअप आर्टिस्ट की माने और ज्वेलरी डिज़ाइनर की भी माने, हाँ, तो आप बेहतर खूबसूरत नज़र आएंगे। बिल्कुल ठीक है। और इसी के साथ आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? बहुत शुक्रिया अली काज़मी आपका कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और आपने जो है वो बड़े अच्छे अंदाज से लोगों को समझाने की कोशिश भी की कि जो आपके शादी के मलबूसात होते हैं, जो कपड़े होते हैं, उनको बनवाने के लिए जब आप डिज़ाइनर के पास जाते हैं तो डिज़ाइनर की भी मानिए, अपनी भी मनवाइए, लेकिन जो पोर्ट्रेट आप दे के या ले के जाते हैं ना, या कोई आपको दिखाता है कि ऐसे कपड़े बनवाने हैं, वो
तस्वीर में डिफरेंट होती है चीज़ और रियलिटी डिफरेंट होती है, ये हमेशा जहन में रखिएगा। अक्सर लोग दिखने में बड़े खूबसूरत जो है वो टेलीविज़न पर होते हैं, लेकिन रियलिटी वैसी नहीं होती। लेकिन अक्सर लोग टेलीविज़न पे इतने अच्छे नहीं आ रहे होते, रियलिटी बहुत खूबसूरत होती है। तो ये जो है ना वो एक ऐसी गिमिक चीज़ है कि जिसको थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। इसीलिए आपसे यही कहूँगी कि जो टीवी के फेसेस हैं वो अपने तरीके से अपने आप को डिज़ाइन करते हैं, टीवी के फेस के हिसाब से, स्क्रीन के हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। तो आप अपने आप को रियलिटी के हिसाब से डिज़ाइन कीजिए। किसी के पीछे लगने से बेहतर है कि आप ये देखें कि आपने खुद क्या पहनना है और आपको क्या सूट करता है। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिए। कल फिर नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज के साथ दोबारा आपसे यहीं पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।